पहलगाम टेरर अटैक लाइव अपडेट्स, यानी पहलगाम आतंकवादी हमले के लाइव अपडेट। Unprovoked overnight firing by Pak along LOC enters fifth day. Indian Army hits back। यानी LOC पर पाकिस्तान द्वारा रात भर की अकारण गोलीबारी 5वें दिन में प्रवेश कर गई। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पहलगाम अटैक लाइव अपडेट्स, यानी पहलगाम अटैक का लाइव अपडेट है, पहलगाम हमले का। Defense Minister Rajnath Singh met with Prime Minister Narendra Modi on Monday at 7 Lok Kalyan Marg, the Prime Minister's official residence। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास जो है उस पर मुलाकात की। The meeting comes a day after Chief of Defence Staff General Anil Chauhan briefed the Defence Minister on key decisions taken to counter Pakistan in the wake of the deadly Pahalgam terror attack in जम्मू एंड कश्मीर। यह बैठक एक दिन बाद हुई जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने जम्मू और कश्मीर में हुए घातक पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनज़र पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर रक्षा मंत्री को जानकारी दी थी। This discussion also follows an all-party meeting held 3 days earlier in the Parliament premises, which Singh chaired to address the security situation after the attack। यह चर्चा 3 दिन पहले संसद परिसर में आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद भी हुई, जिसकी अध्यक्षता सिंह ने की थी ताकि हमले के बाद की सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की जा सके। The Pahalgam attack, which occurred on April 22, left 26 people, mostly tourists, including one Nepalese national, brutally gunned down at Baisaran Meadow around 2 PM। अब ये पता है सबको कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में जिसमें 26 लोग थे, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे और एक नेपाली नागरिक भी था, बेरहमी से गोली मारकर बैसरन घास के मैदान में, मेडो माने घास का मैदान, चारागाह, बेरहमी से गोली मारकर बैसरन घास के मैदान में लगभग दोपहर 2 बजे हत्या कर दी गई। It was one of the deadliest assault in the region since the 2019 Pulwama attack, which claimed the lives of 40 Central Reserve Police Force CRPF personnel। यह क्षेत्र में 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें CRPF के 40 जवानों की जान चली गई थी। पुलवामा में 40 लोगों की जान चली गई थी। In response, teams from the National Investigation Agency NIA have been stationed at the attack
site since April 23, intensifying efforts to gather evidence. इसके जवाब में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमें 23 अप्रैल से हमले की जगह पर तैनात हैं और सबूत जुटाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। Meanwhile, the Indian Army has launched multiple search operations and remains on high alert to neutralize the terrorists responsible. इसी बीच भारतीय सेना ने कई तलाशी अभियानों की शुरुआत की है और जिम्मेदार आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए उच्च सतर्कता बनाए रखी है। On April 23, the Cabinet Committee on Security convened to review the situation. 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। In its meeting, the CCS strongly condemned the attack, expressed condolences to the families of the victims, and wished a speedy recovery to those injured. बैठक में CCS ने हमले की कड़ी निंदा की, पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। Nationwide protests have erupted, demanding a strong action against Pakistan for its alleged role in supporting terrorism. देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं जो पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन में कथित भूमिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। On April 23rd, the Cabinet Committee on Security convened to review the situation. 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। In a detailed briefing, the CCS condemned the attack, offered condolences to the victims' families, and highlighted the incident's apparent cross-border links, especially against the backdrop of Jammu and Kashmir's recent peaceful elections and economic progress. एक विस्तृत ब्रीफिंग में CCS ने हमले की निंदा की, पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घटना के स्पष्ट सीमा पार संबंधों को उजागर किया, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए शांतिपूर्ण चुनावों और आर्थिक प्रगति के संदर्भ में। As part of a diplomatic response, India has announced the withdrawal of its defense, navy and air advisors from the High Commission in Islamabad, effectively annulling the positions. एक राजनयिक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में भारत ने इस्लामाबाद में उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने की घोषणा की, जिससे इन पदों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है। 5 support staff linked to these roles, 5 support staffs linked to these roles are also being recalled. इन भूमिकाओं से जुड़े 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जा रहा है। आज इतना ही, फिर देखते हैं।